नमस्कार, विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम में आप सभी आज है राजुल के साथ बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का और साथ ही हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं और शुभकामनाओं और बधाइयों के साथ साथ बहुत सारी बातें हमारे श्रोता भी साझा करते जा रहे हैं। आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जहाँ तक बधाइयों की बात है तो बधाइयाँ तो आपस में मिल बांट कर जहाँ तक साझा की जाए वहीं असली आनंद आता है। एक साथी ने लिखा है, सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है, शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है, गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरा पश्चिम कमल पंखुड़ी सेत बनाती हिंदी है। बहुत सुंदर। और एक और साथी लिख रहे हैं कि भारत की आत्मा उसकी भाषा और संस्कृति में बसती है। हमारी मातृभाषा हिंदी न केवल संवाद का माध्यम है बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और संस्कारों की जीवंत धरोहर भी है। आज के तकनीकी युग में जहाँ विदेशी भाषाएं हर क्षेत्र पर हावी हो रही हैं, वहाँ हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम हिंदी को सहेजें, अपनाएं और नई पीढ़ी को इसकी महत्ता समझाएं। आज हिंदी दिवस पर सभी को हिंदी की शुभकामनाएं। और भाई अब बात करते हैं आज की फिल्मों की लिस्ट की। तो हमारे एक साथी ने कहा है कि फिल्मों की लिस्ट हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध बेहतरीन कहानियों से है। और एक और साथी कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की शुरुआत 1000 साल से भी पुरानी है, जिसकी जड़ें प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में है। और एक और साथी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों को याद किया है। एक और साथी ने कहा है कि 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला था, 14 सितंबर की तारीख में। और एक और साथी कह रहे हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहां अलग अलग धर्म, संस्कृति और भाषा एक साथ मिलकर एकता का उदाहरण पेश करती हैं। तो भाई हिंदी को लेकर हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें कही हैं। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आज की जो गीतमाला है वो हिंदी के साथ साथ उन फिल्मों की भी बात कर रही है जो किसी न किसी साहित्यकार की कृति पर आधारित हैं। ज्यादातर कुछ ऐसी फिल्में हैं जो इनमें सीधे सीधे हिंदी भाषा में लिखे गए कहानियों या उपन्यासों को पर फिल्में बनी हैं। और एक आध फिल्म ऐसी भी है जिसमें, जैसे परिणीता 2005 की, जिसमें इससे पहले भी ये फिल्म बन चुकी है, आपको याद है ना? चलिए हमें उसका साल बताइए, किस साल में बनी थी पुरानी परिणीता। और परिणीता 2005 की, और ये पिंजर भी कुछ ऐसी ही फिल्म है। तो चलिए हम आपको लिस्ट बता देते हैं एक बार फिर से। रजनीगंधा, आंधी, गबन, कटिपतंग, आम्रपाली, परिणीता, तीसरी कसम, नदिया के पार, चित्रलेखा, उत्सव और पिंजर। तो अब शुरुआत कर रहे हैं हम रजनीगंधा फिल्म के इस गाने से। इस गाने को सुनिए और हमें ये बताइए कि इस फिल्म के गाने योगेश ने लिखे थे। और योगेश सामान्य भाषा में कविता रचने के लिए जाने माने जाते हैं और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में गाने भी लिखे हैं। तो बताइए कि उनकी लिखे हुए गाने आपको किस फिल्म के सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? कुछ और फिल्में याद आ रही हो तो उनके भी नाम हमसे साझा करें। मेरे अनुरागी मन
जवाब आया 1953 में परिणीता फिल्म के बारे में, अशोक कुमार और मीना कुमारी ने जिसमें भूमिकाएं निभाई थी। और हमने एक सवाल और पूछा था कि योगेश के गीत लिखी वाली फिल्में अगर आपको कुछ और याद आ रही हो, या रजनीगंधा फिल्म का कौन सा गाना आप सबसे ज्यादा गुनगुनाते हैं, ये बताइए। वैसे हमारे एक साथी ने बताया है कि उन्होंने ये फिल्म जो है अपने कॉलेज के दिनों में देखी थी और आज भी उनको ये फिल्म याद है। अ, एक साथी कह रहे हैं कि मिली और मंजिल में योगेश जी के लिखे गाने बहुत पसंद हैं और मशहूर भी हैं। और एक और साथी ने कहा है कि मेरा पसंदीदा गीत है ये रजनीगंधा, जो मैं अपने जीवन साथी के लिए गुनगुनाती हूँ। क्या बात है। विद्या सिन्हा और अमोल पालेकर को भी याद कर रहे हैं हमारे कुछ साथी। और एक साथी ने कहा है कि रामवृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद जी, राम प्रताप मिश्र जी और ना जाने कौन कौन याद आ रहे हैं जिनको पढ़ा करते थे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हिंदी तो हम बोलते भी हैं, ओढ़ते भी हैं, बिछाते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं और जीते भी हैं, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। क्या बात है। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। अगले गाने की बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि ये फिल्म जो जिसका गाना अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, वो लेखक कमलेश्वर के उपन्यास पर आधारित है। कमलेश्वर की रचना पर बनी एक और फिल्म है जिसमें हीरोइन ने माँ बेटी का डबल रोल निभाया था। नायक संजीव कुमार थे। चलिए एक छोटा सा क्लू भी दे देते हैं। तो चलिए बताइए कि वो फिल्म कौन सी है।
अकेली सी, रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ, एक राह तो वो होगी, तुम तक जो पहुँचती है। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। बहुत बहुत जल्दी से हमारे साथियों ने बताया ये बात कि कमलेश्वर के लिखे उपन्यास पर एक और फिल्म बनी थी, और बताया उन्होंने कि इसमें जिसमें एक जो अभिनेत्री थी उन्होंने माँ बेटी का डबल रोल निभाया था। मौसम फिल्म की बात हमने की थी। शर्मिला टैगोर, संजीव कुमार, अभिनेत्री का नाम भी हमारे साथियों ने बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक साथी कह रहे हैं कि एक दशक के बाद में किसी भी कलाकार का किसी से तुलना नहीं है। हर कलाकार का अपना अपना कैरेक्टर प्ले करने का तरीका होता है। मुझे पुरानी फिल्म परिणीता बेहद अच्छी लगी और लगती है, और नई फिल्म परिणीता भी मुझे बेहद अच्छी लगी, खासकर विद्या बालन और पिता की भूमिका सब्यसाची में जो बांग्ला फिल्म के चरित्र अभिनेता हैं। और हिंदी दिवस की शुभकामनाओं की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने कही हैं, और साथ ही ये भी बताया है कि हिंदी भाषा के प्रचार में मेरे मत से हमारी हिंदी फिल्में और रेडियो का बड़ा योगदान है। विदेशों में ज्यादातर विदेशी लोग हिंदी भाषा को हमारी फिल्मों और गीतों की वजह से जानते हैं, और हिंदी भाषा का एक आकर्षण भी है। एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे तो हम मूल से तेलगी समाज से आते हैं और हमारा पूरा समाज हिंदी बोलता है। हिंदी की एक लड़ी सी पूरी लड़ी, देश को एक लड़ी में पिरोने वाली भाषा है, जो अक्सर लोग बोलते भी हैं, सीखते हैं और आसानी से समझने में भी काम आती है। संदेशों के साथ साथ ये जरूरी सूचना। यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों, 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा। अब भाई हम एक पहेली आज से पूछ रहे हैं कि सुनिए ये लाइनें, और इसी से संबंधित सवाल है, और से सुनिएगा। कवि राजा कविता के मत कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। एक मशहूर फिल्म में लीलू रंगबाज यानी कि आगा, जिन्होंने ये भूमिका निभाई थी, ये पंक्तियां नायक से कहते हैं। आपको बताना है कि कौन सी फिल्म है ये और किससे कह रहे हैं ये लाइनें आगा। और अब ये गाना सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबां का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। भाई वाह, बहुत खूब, इतनी जल्दी से जवाब आ गए। हमारे साथियों ने बता दिया, पहचान मिली। वो जो लाइनें हमने पढ़ी थी नवरंग फिल्म से है, महिपाल से कह रहे हैं आगा ये लाइनें। और इसके साथ ही ये बता दिया हमारे साथियों ने कि फिल्म गबन का ये गाना है। सुनील दत्त साहब कह रहे हैं अपने दोस्तों से, लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की कई रचनाओं पर फिल्में बनी हैं। अगर आपको याद आ रही हो वो फिल्में तो हमें बताइए उनके बारे में। और अब ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के जिस पर आधारित थी, जिनकी कहानी पर ये फिल्म, उन लेखक की और भी कई रचनाओं पर फिल्में बनी। आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म है उनकी लिखी कहानी पर जो बनी है? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
नजर हजीला चुराए कोई सनम से, रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से। नजर हजीला चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। छलक जाता है जो पैमाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है। तो भाई पहले सवाल की बात हम पहले कर लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं पर जो अन्य फिल्में थी, हमारे साथियों ने बताया हीरा मोती का नाम लिखा है, शतरंज की खिलाड़ी की बात की है, गोदान भी बनी थी उन्हीं की रचना पर, और इसके अलावा सदगति नाम से भी एक फिल्म आई थी, उसमें भी वो भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी। और अब दूसरे सवाल की बात, गुलशन नंदा की बहुत सारी उपन्यासों पर फिल्में बनी हैं और सबसे रोमांटिक उपन्यासकार उन्हें कहा जाता है। बिल्कुल सही, जो गाना भी आप सुन रहे थे कटी पतंग फिल्म का, ये गुलशन नंदा की ही कहानी थी। और माधवी, काजल, कटी पतंग, नया जमाना, पत्थर के सनम, ये सभी इन्होंने इनके नाम हमें बताए हैं। हिंदी के बारे में भी बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन पहले ये संदेश। जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे। हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए हमारे एक साथी ने बताया कि दुनिया में 61 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। ये दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सारी दुनिया में इस भाषा का डंका बज रहा है। मॉरिशस में हिंदी का खूब विस्तार किया गया है। वहीं अमेरिका में हिंदी अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। लिस्बन में स्नातक स्तर तक हिंदी का अध्ययन किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड में भी इन्होंने बताया है विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, और सिंगापुर के स्कूल्स में भी करीब 8000 विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं। इंडोनेशिया में भी और इसके अलावा जर्मनी में बॉलीवुड से प्रेरित होकर विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं। और ये भी बताया कि दुनिया में हिंदी पत्रिकाओं की भी भरमार है। और ऑकलैंड शहर में भारत दर्शन एक ऐसी उन्होंने पत्रिका का नाम लिखा है जो खूब पढ़ी जा रही है। और एक और साथी हैं जिन्होंने कहा है कि भाषा का कोई भी रूप हो, सबका अपना अपना महत्व होता है, चाहे हिंदी हो चाहे अन्य कोई और। भाषा हमको स्वयं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है।
और एक और साथी कह रहे हैं कि निज भाषा का प्रयोग न सिर्फ हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है और ज्ञान की किसी भी विधा में हमें कुशल बनाता है। भाषा का कार्य सिर्फ विचार का आदान प्रदान ही नहीं, भाषा किसी भी समाज की नैतिकता और संस्कारों की सबसे सशक्त माध्यम होती है। निज भाषा से कटते ही हम अपने संस्कारों से, अपनी परंपरा से कटने लगते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की स्थायी पहचान है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम अपने भाव बड़ी आसानी से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आज हर जगह अंग्रेजी का प्रभाव कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, पर इसे लेकर असहज होने की जरूरत नहीं। हिंदी का प्रभाव हमेशा ही उच्चतम रहने वाला है। सो बेझिझक होकर हिंदी बोलिए। क्या बात है। और हमारे एक और साथी ने बताया है कि हिंदी में बोलना, लिखना और पढ़ना हमें गर्व और आत्मीयता का अनुभव कराता है। ये हमारी मातृभाषा है। और गुलशन नंदा के उपन्यासों की बात करें तो झील के उस पार, नीलकमल, अजनबी, दाग, शर्मीली का नाम हमारे साथियों ने साझा किया है। खिलौना का भी नाम हमारे एक साथी ने लिखा है। वाह, बहुत खूब। ये बताइए कि गुलशन नंदा के उपन्यास आप में से किन किन ने पढ़े हैं? और एक हमारे साथी ने ये भी बताया है कि उन्होंने एहसान मेरे दर पे तुम्हारा है दोस्तों गाने से जोड़ते हुए कहा है कि ये जो उन गीतों के, फिल्मों के गीत सुनने की तड़प दिन रात हमें रहती है। गीत पुष्पों से रजनीगंधा की महक भी आएगी, ये दोपहर मस्तानी हमें मदहोश किए जाएगी। कोई डोर मुझे खींचे, विविध भारती की ओर लिए जाए। इसके लिए एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या बात है। और हिंदी को लेकर बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने कही हैं, साझा की हैं। हम समय समय पर आपके साथ उन बातों को साझा करते जाएंगे। अब ये गाना सुनिए और इस गाने को सुनने के साथ साथ इस फिल्म का नाम भी बताइए हमें और किस आचार्य चतुर सेन की रचना पर बनी थी ये फिल्म आम्रपाली। आचार्य चतुर सेन के उस उपन्यास का क्या नाम था जिस पर ये फिल्म बनी थी, आपको ये बताना है। तो चलिए गाना सुनिए। भला ये रोग
की भला ये रोग है कैसा सजन अब तो बता दे अब तो बता दे बता दे। आम्रपाली फिल्म का ये गाना आपने सुना और हमने इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा था, हमें उसके जवाब का इंतजार है। तब तक कुछ संदेश हैं। हमारे साथी ने लिखा है कि हिंदी है जन जन की भाषा, बोलचाल में समर्थ, संवाद की भाषा, आंग्ल भाषा से बैर नहीं से स्वयं में सक्षम है हिंदी भाषा, मुझे गर्व है इस पर, है ये मेरे देश की भाषा। और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं हमारे कुछ साथियों ने फिल्म दिल लगी का जिक्र किया है, जो शुद्ध हिंदी और अशुद्ध हिंदी पर आधारित फिल्म थी। एक और साथी ने बताया कि कृष्णचंद्र जी का एक उपन्यास पढ़ा था, प्यासी धरती प्यासे लोग, जिस पर एक फिल्म बनी थी, मेरे हम सफर। अच्छा, शुद्ध हिंदी अशुद्ध हिंदी की बात हो रही है तो राजश्री प्रोडक्शंस की एक बहुत सफल फिल्म थी जिसके किरदार थे भोला भैया, जो शकुंतला पर रिसर्च कर रहे थे। चलिए क्लू हम दे देते हैं। इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान थे। आपको फिल्म का नाम बताना है। भोला भैया शकुंतला पर, अभिज्ञान शाकुंतलम वाली शकुंतला पर रिसर्च कर रहे थे। अगर याद हो तो हमें बताइए कि वो कौन सी फिल्म थी, किस फिल्म की हम बात कर रहे हैं। और हमने जो सवाल पूछा था आपसे कि आचार्य चतुर सेन की जिस रचना पर ये गाना, ये फिल्म बनी थी चित्र आम्रपाली, वो किस उपन्यास से ली गई थी। आपको उपन्यास का नाम बताना था। वैशाली की नगर वधू, बिल्कुल सही हमारे साथियों ने बताया है। और एक और साथी कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में सबसे अधिक गुलशन नंदा का उपन्यास ही पढ़ा है। तब सभी ठेलों में ये पुस्तकें 10 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर मिल जाती थी। एक और साथी कह रहे हैं कि भाषा सभ्यता की बात करें तो संस्कृत भाषा माँ के समान है। हिंदी भाषा 11वीं शताब्दी से शुरू हुई, बाद में सभी भाषाविदों द्वारा सुधार होता गया और आज हमें ये विरासत में मिली है। आम्रपाली में वैजंती माला, लता मंगेशकर की बात की हमारे साथियों ने, और वैशाली की नगर वधू का नाम भी बताया है हमारे साथियों ने। चलिए अब अगला गाना, लेकिन एक हमारे साथी बता रहे हैं कि 1966 में बनी फिल्म आम्रपाली हमारे शहर जेतपुर के डायमंड सिनेमा घर में देखी थी। उन दिनों इस फिल्म में कुल 5 गीत थे। एक कोरस गीत के अलावा बाकी 4 गाने लता जी ने गाए थे, जो वैजंती माला पर फिल्माए गए हैं। ये फिल्म परसों यूट्यूब पर मैंने देखी। अब सिर्फ 3 गाने ही हैं। इनको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है। भाई, हमने उस वक्त नहीं देखी थी तो हम बता नहीं सकते। एक और साथी बता रहे हैं कि जब मैं महाविद्यालय में पढ़ता था तब मुझे गुलशन नंदा जी के उपन्यास का चस्का लग गया था और लाइब्रेरी से उनके उपन्यास लाकर एक ही बैठक में पढ़ता था। किताब हाथ से छूटती ही नहीं थी। क्या बात है। आपसे हमने सवाल पूछ लिया है ना भोला भैया के बारे में। एक और साथी बता रही हैं कि स्कूल कॉलेज के टाइम में सबसे अधिक कोई उपन्यास छुपा के पढ़े तो वो थे गुलशन नंदा के, क्योंकि उस समय सभी घरों में घरेलू लाइब्रेरी के सदस्य बनते थे। किताबें, रेडियो ही मनोरंजन के साधन हुआ करती थी। इस तरह के उपन्यास हम सभी को पढ़ने के लिए मनाही रहती थी, और जो चीज मना हो तो उसके लिए ललक ज्यादा रहती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए ये गाना सुनिए। इस गाने को सुनकर बताइए फिल्म का नाम। और साथ ही आपको ये भी बताना है कि इस फिल्म में अभिनेता कौन थे। तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में।
सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। सुना तेरे बिना ख्वाबों का ये मकान, आ भी जाओ आओ ना। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। पूरे पिया सुन बोले जिया दिल में यूं ही रहना, खुशी मेरे गम सारे तुझसे सरम तू ही दिल का गहना। ख्वाबों की राहों पर खुशियों का कारवां, आ भी जाओ आओ ना। कस्तो मजा है रे दैवा रमैलो काली ओराली, कस्तो मजा है रे दैवा रमैलो काली ओराली। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। जवाब आ गया परिणीता में सैफ अली खान थे और दूसरा जवाब भी बिल्कुल सही बताया, हम आपके हैं कौन। नहीं, ये तो सही नहीं है। हम आपके हैं कौन फिल्म है वो मैम इन्होंने लिखा है, लेकिन फिर से सोच के बताइए कौन सी फिल्म है वो जिसमें एक भोला भैया नाम के किरदार थे जो शकुंतला पर रिसर्च कर रहे थे। सोच के बताइएगा। और अब हम अगला गाना सुनने से पहले ये संदेश सुनते हैं। थिएटर की दुनिया की एक जानी मानी हस्ती जिनका ताल्लुक एक बहुत ही शानदार खानदान से रहा। प्रगतिशील लेखक थे वो लोग दोनों, बहुत अच्छे वो राइटर्स भी थे। नादिरा जहीर बब्बर। आर्थर मिलर का एक बहुत मशहूर प्ले था जो मैंने ट्रांसलेट भी किया और डायरेक्ट किया था उसको सतीश कौशिक ने। उस पार का नजारा। विविध भारती के स्टूडियो में आकर उन्होंने सुनाई अपनी जिंदगी की नायाब कहानी। हम तीनों बेटियों को तन्हा ही पालते, हमारी तालीम और सेहत के लिए रात दिन मेहनत करते, तेज बुखार में हमारे माथे पर पट्टियां बदलते, हमें दवा पिलाते हाथ मेरी माँ के हाथ। आज के मेहमान 17 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हमारे एक साथी ने सही जवाब भेजा है, भोला वाली फिल्म मैंने प्यार किया, लाजवाब गीत है इन्होंने बताया है। और एक साथी कह रहे हैं कि ये गाना सुनते ही ये दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं चंद ही मिनटों में। और एक और साथी ने कहा है कि हिंदी भाषा बहुत ही लचीली है, उतनी ही सब भाषा का सम्मान करती है, न किसी भाषा से बैर रहता है, हमेशा आगे अग्रसर। क्या बात है। और एक और साथी ने बताया है कि फिल्म चुपके चुपके में धर्मेंद्र जी हिंदी के सामने अंग्रेजी की धज्जियां उड़ाते हैं। चलिए अब आप ये बताइए कि धर्मेंद्र धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन वो किस रूप में आते हैं जब वो धज्जियां उड़ा रहे हैं, और असल में वो किस
चीज के में विशेषज्ञ हैं, फिल्म में वो किस चीज के विशेषज्ञ हैं, लेकिन हिंदी के विशेषज्ञ बनकर वो किस रूप में आते हैं, अगर आपको याद है तो हमें बताइए। और अब ये जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, ये बताइए कि किस लेखक की किस कृति पर आधारित है, उस कृति का नाम बताइए। मारे गए गुलफाम अजी हाँ मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम अजी हाँ मारे गए गुलफाम, उल्फत भी रास ना आई अजी हाँ मारे गए गुलफाम। एक सब्ज परी देखी और दिल को गवा बैठे, मस्ताना निगाहों पर फिर होश लुटा बैठे, मस्ताना निगाहों पर फिर होश लुटा बैठे, फिर होश लुटा बैठे। काहे को मैं मुस्कुराई अजी हाँ मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम अजी हाँ मारे गए गुलफाम। अबरू की कटारी से नैनों की बधारी से, वो होके रहे जख्मी एक बादे बहारी से, वो होके रहे जख्मी एक बादे बहारी से, एक बादे बहारी से। ये जुल्फ क्यों लहराई अजी हाँ मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम अजी हाँ मारे गए गुलफाम। इस प्यार की महफिल में वो आए मुकाबिल में, वो तीर चले दिल पर हलचल सी हुई दिल में, वो तीर चले दिल पर हलचल सी हुई दिल में, हलचल सी हुई दिल में। चाहत की सजा पाई अजी हाँ मारे गए गुलफाम। भाई लीजिए, गीत में ही छिपा था सवाल का जवाब, यानी कि फिल्म का नाम जो हमने आपको तीसरी कसम फिल्म का गाना सुनवाया। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु के मारे गए गुलफाम नाम की कृति पर बनी थी। और दूसरे सवाल का जवाब भी आ गया। बॉटनी के शिक्षक होते हैं धर्मेंद्र, ड्राइवर के रूप में आते हैं। एक और साथी बता रहे हैं कि मुझे वर्मा मलिक जी का लिखा एक गीत प्रिय प्राणेश्वरी, जो कि शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, बड़ा ही पसंद है, बड़ा मजेदार गीत है और कल्याण जी आनंद जी ने इसकी बेहतरीन धुन बनाई है। शुद्ध हिंदी में लिखे इसके बोल जब भी गीत सुनते हैं तो मुझे बहुत गुदगुदाते हैं। एक और साथी ने कहा है, जब मैं मुंबई में पढ़ता था तो मुझे हिंदी लिखना पढ़ना सही तरीके से नहीं आता था। इंग्लिश और मराठी पढ़ा करते थे स्कूल में। अजमेर में आकर उन्होंने हिंदी पढ़ना सीखा। अब चलिए ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। एक सवाल पूछ रहे हैं, एक फिल्म थी जिसमें अभिनेत्री का नाम भी बता दे रहे हैं, वहीदा रहमान, हाथ में मेघदूत लेकर
मेघदूत उनके हाथ में किताब है, वो लेकर वो जा रही हैं, पार्श्व में गाना बज रहा है, उनकी आंखों में आंसू है। और आपको एक क्लू और दे देते हैं कि उन्होंने नर्स की भूमिका निभाई है। अगर फिल्म याद आ रही हो तो बताइए। इस गाने को सुनकर फिल्म का नाम बताइए। साथियों ने तुरंत बता दिया, पिंजर फिल्म का ये गाना जसपिंदर नरूला। और हाँ, हमने सवाल पूछा था कि वहीदा रहमान से जुड़ा हुआ। खामोशी फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया। और एक साथी ने कविता शेयर की है, माँ भारती के भाल की श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग की बहार है हिंदी, घुट्टी के साथ घोल के माँ ने पिलाई थी, स्वर फूट पड़ रहा वही मल्हार है हिंदी। क्या बात है। और एक और साथी ने अन्नदाता का गाना याद किया है, ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा। ये इन्होंने
बिल्कुल उस प्रिय प्राणेश्वरी गाने के जवाब में इन्होंने शायद ये बात लिखी है। चलिए अब ये गाना हम सुन रहे हैं। इस गाने के साथ साथ हम जो सवाल पूछने जा रहे हैं वो वहीदा रहमान की ही एक और फिल्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो एक किताब अपने साथ बैठे विजय आनंद के साथ एक किताब है, उनके यहाँ से किताब छीनकर वो फेंकती हैं। कामायनी किताब है और वो देवानंद पर गिरती है। फिल्म का नाम अगर याद आ रहा हो तो हमें बताइएगा। जाना तो होगा क्योंकि समय के साथ चलना ही होगा और समय कह रहा है कि कार्यक्रम समाप्त करना होगा। चलिए हम बता देते हैं कि देवानंद कामायनी के साथ कब नजर आए थे, कि कौन सी फिल्म थी। काला बाजार फिल्म का नाम था, 1960 की फिल्म, जिसमें विजय आनंद जो है वो अपनी प्रेमिका के साथ यानी वहीदा रहमान के साथ एक बगीचे में बैठकर कामायनी पढ़ रहे हैं और उनकी अनदेखी से नाराज होकर वहीदा रहमान उसको झुंझलाहट में किताब उठाकर फेंकती हैं दूर, जो कि वहीं आराम फरमा रहे देवानंद के सिर पर गिरती है और उनकी रुचि भी उस किताब में जाग जाती है। तो आज का ये जो गीतमाला है ये हमने आपकी बातों और हिंदी के साथ तय किया। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हिंदी को प्यार करते रहिए। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।